नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के विधानसभा द्वारहाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो कर एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा भी उपस्थित रहे। विधानसभा द्वारहाट मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक विशाल रैली की है और इस दौरान आपको बता दें कि विधानसभा द्वारहाट पहुंचने पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं अल्मोड़ा की, जहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के पहुंचने पर लोगों का उत्साह देखते रहा। लोगों ने जमकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। काफी संख्या में इस दौरान लोग और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है सभी पार्टियों का। इसी बीच अब बीजेपी के इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारहाट पहुंचे हैं और काफी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहे हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी का झंडा लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस दौरान स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगेश्वर विधानसभा ने दन्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। तो वहीं बता दें कि जनसभा से पहले सीएम ने दन्या के रोड शो भी किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान धामी ने कहा कि राज्य की 500 सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले से भी अधिक मतों से सभी प्रत्याशी जीतेंगे। जागेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया है और रोड शो भी की है। रोड शो करने के बाद उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो वहीं काफी संख्या में लोग इस दौरान मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। पूरा माहौल एक तरफा है और कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 10 सालों में किसी के लिए काम किया है, अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, जो तपस्या की है, उसका फल मिलने का समय आ गया है। और जनता उत्तराखंड से भी, क्योंकि मोदी जी का बहुत लगाव है और हमेशा उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इसलिए उत्तराखंड के लोग भी 500 की 500 सीटें भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री। कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन, क्या कहना है? देखिए, वो बेमेल गठबंधन है, परिवारवादी लोगों का दल है। उनको पता है कि सरकार में नहीं आना है, कोई सरकार बनाने के लिए वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। देश की जनता जानती है ऐसे गठबंधन का कोई। सर, कांग्रेस के कोई बड़े नहीं दिख रहे हैं, बड़े कुछ दिख रहे हैं ना, परिवारिक ही दिख रहे हैं। सबको पता है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है, इससे पहले ही उन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने द्वारहाट में रोड शो किया। सीएम धामी गौचर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का फूल मालाओं से स्वागत कर नारेबाजी की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में घटना में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है और सभी दंगाइयों को एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार प्रचार जारी है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी प्रचार और रोड शो में शामिल हो रहे हैं। तो हल्द्वानी के मामले पर भी कार्रवाई करने की उन्होंने बात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारहाट से, जहां पर धामी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री धामी का इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया है। फूल मालाएं से उनका स्वागत किया गया है और काफी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे हैं। इस दौरान रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। तो ये बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हेलीकॉप्टर के द्वारा वह उतरे और फिर उन्होंने द्वारहाट में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने सभी से जनसंवाद किया।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की कवायद तेज हो गई है, जिसे लेकर देहरादून के बीजेपी मीडिया सेंटर में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पीसी की है। नरेश बंसल ने कहा कि जीतोड़ मेहनत से प्रदेश के सभी पोलिंग स्टेशनों पर कमल खिलाना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रम, झूठ और अफवाह फैलाने की राजनीति पर अनर्गल आरोप लगा रही है। जी तोड़ मेहनत से प्रदेश के सभी पोलिंग स्टेशनों पर कमल खिलाना है। इस बार हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का भी यह निश्चय है कि प्रत्येक बूथ को जीतकर बूथ जीता, चुनाव जीता, इसको वो सार्थक करेंगे और इससे हम फिर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम, झूठ एवं अफवाह फैलाने की राजनीति पर आगे बढ़ते हुए जिस तरह से अनर्गल बेबुनियाद आरोपों पर उतर आई है, वो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उसमें हताशा है, निराशा है। यहां सवाल सिर्फ कांग्रेस की हार का नहीं है, क्योंकि भाजपा तो पहले ही अनेकों बार स्पष्ट कर चुकी है कि हमारे लिए चुनाव किसी को हराने का नहीं, बल्कि विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अधिकांश देशवासियों को साथ लाने का है। लक्सर के भोगपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं आपको बता दें कि नवाब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलते हुए कहा कि देश को मजबूत दिशा में ले जाने के लिए पीएम ने काम किया है। पहले लोग पत्थरबाजी करते थे, लेकिन अब किसी की पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील की है। नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं कि देश को बचाना है। भाइयों, हमने देखा है, आज अगर वो बोलते हैं, आज अगर वो कहते हैं, अभी मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने, इन गठबंधन गठबंधन के लोगों ने, और वो बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे। अरे 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन रहा, आज न्याय की बात आ गई है। ये देश भूला नहीं है, ये देश जानता है, देश को मालूम है। अरे आपके समय में अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस लाइन को खत्म किया है। लाइन को खत्म करने के बाद उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जहां आज तक गैस का सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था। भाई, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बुद्धजीवी के कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं इस दौरान गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं अल्मोड़ा पहुंचने पर पूर्व राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनिया के भारतीय सनातन को समझ चुके हैं। वहीं अब ऐसे समय में राष्ट्रीय नीति की बात विधि सम्मत है, तो पूरे देश में राष्ट्र को परचम तक ले जाने के लिए ये एक सशक्त माध्यम है, जिसे पूरा देश स्वीकार कर रहा है। आज भारत के अंदर राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति पर चर्चा होने लग गई है। देश का सामान्य नागरिक हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, एनालिस्ट हो, स्तंभकार हो, संपादक लोग हो, इस सब सोचने लग गए हैं कि हमको केवल राजनीति नहीं, राष्ट्र के बारे में सोचना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एक दशक से सत्सनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी
सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इसलिए तमाम लोकतंत्र पसंद और संविधान पे यकीन रखने वाले लोगों से वामपंथी पार्टियां अपील करती हैं कि वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और अवैध वसूली करने वाली सरकार सिद्ध हुई है। वहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लेन देन को जो आंकड़ा सामने आया है उस पर साफ है कि इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी बीजेपी रही है। पिछले 10 सालों में लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक दुष्कर बना दिया। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कहा जा रहा है कि ये देश की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी किस्म की स्कीम है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों उनके साथ छलावा हुआ है, उनकी जिंदगियों को और मुश्किल कर दिया गया है और सिर्फ देश में जो लोग भाजपा के साथ हैं या जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने पक्ष में जुटा रही है उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन का वायदा एक तरह से तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है, बर्बादी का वायदा। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत डालवाला में एक नामी कंपनी के नाम से डुप्लीकेट रूफिंग शीट्स बेचने का गोदाम पकड़ा गया है। पुलिस ने कंपनी के अधिकारी की तहरीर पर गोदाम के मालिक राजेश अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। गोदाम से नमी कंपनी की नकली 359 रूफिंग शीट्स भी बरामद की है। वहीं इस दौरान इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि महाराष्ट्र विरार निवासी रवि दुखहरण पांडे जिंदल इंडिया लिमिटेड कंपनी के अधिकारी हैं, जो कि मुनिकीरेती थाना पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी के नाम से डालवाला स्थित सज्जू स्टील नाम के गोदाम में डुप्लीकेट रूफिंग शीट्स और अन्य सामान बेचा जा रहा है। नकली 359 रूफिंग शीट्स बेचने का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस पर शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। डुप्लीकेट रूफिंग शीट्स गोदाम में बनाई जा रही थी और इस पर कंपनी के मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है और छानबीन भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि नकली रूफिंग शीट्स बरामद भी की है पुलिस ने। गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने नकली रूफिंग शीट्स भी बरामद कर ली है। दूसरी कंपनी के नाम पर नकली रूफिंग शीट्स बनाई जा रही थी। हालांकि मालिक ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा और इस दौरान पुलिस ने नकली 359 रूफिंग शीट्स बरामद भी की है। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में 8 दिनों का समय रह गया है। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बीच को उपाध्यक्ष बनाया है। इस बात को लेकर हीरा सिंह बीच ने कहा कि मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं और अब चुनाव प्रचार के माध्यम से कांग्रेस को जिताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमें प्रदेश भर में भ्रमण करना है और बीजेपी की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां जनता को बतानी है। पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी तो पहले से थी, एक और अधिक जिम्मेदारी दे दी। तो कोशिश करूंगा उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतरूं। क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता समझेंगे हम लोग चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं और अधिक करेंगे और पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। जो भरोसा हाईकमान ने दिया उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। चुनाव को देखते हुए कमेटी का क्या रोल रहेगा? कमेटी का रोल यही है कि जहां जहां भी प्रचार की आवश्यकता वो चले जाएंगे। कैंडिडेट कहे पार्टी कांग्रेस पार्टी कहाँ जिम्मेदारी देती है या कैंडिडेट की कहाँ किसकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से सब लोग अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। खबर खटीमा से है, जहां टनकपुर रोड अमाऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम धामी ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनता का आशीर्वाद और प्यार मांगा। साथ ही उन्होंने अजय भट्ट को भारी मतों से जिताने की भी अपील जनता से की है। जो 19 तारीख को जिसके लिए मतदान होना है उसकी तिथि अब बहुत दूर नहीं है। आज 11 तारीख हो गई है, यानी कुल मिलाकर 7 दिन चुनाव के रह गए हैं, एक हफ्ता। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में ये
बात कहीं नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पूछते हैं लोगों को, कहते हैं सरकार किसकी बनने वाली है, देश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यानी इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब नैनीताल लोकसभा की हम बात करते हैं तो नैनीताल लोकसभा में कौन जीतने वाला है, लोग कहेंगे कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी। तो भाइयों बहनों, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो काम हुआ है हर वर्ग के लिए, यानी कि अगर हम बात करें किसानों की, बात करें हम नौजवानों की, बात करें महिलाओं की, तो बात करें हम गरीबों की, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने काम नहीं किया। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र में रुके थे और यहां सीएम ने मॉर्निंग वॉक के दौरान क्षेत्रीय जनता से बातचीत की। तो वहीं वॉक के दौरान सीएम ने सरकार की नीतियों पर आम जनता की राय ली। बातचीत के दौरान सीएम ने जनता की राय जानी और जनता की नजर में सरकार किस तरह काम कर रही है ये भी पूछा। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते तीर्थनगरी ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार कमल खिलाने का आह्वान किया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। वहीं इस बीच हर खबर संवाददाता अभिनव नायक ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। आज जो है मोदी जी लगातार जो है दूसरी बार उत्तराखंड में आए हैं, कितना फायदा जो है इससे पार्टी को हो रहा है? बहुत फायदा इसको होगा। मोदी जी ने पूरी ऊर्जा सबको दी है, ऊर्जा का संचार हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भाई नवरात्र हो रहे हैं, सबको शुभकामना अर्पित की है और कहा कि गांव में जाकर के मेरे सभी देवताओं को मेरा नमन कीजिए और बड़े बुजुर्गों से आग्रह कीजिए कि वो सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ मजबूती से काम। मोदी जी ने कहा है कि 5 लाख के वोटों के अंतर से भी जो है इस बार जीतने जा रहे हैं 5 सीटों पर भाजपा। कितना सार्थक मानते हैं? निश्चित रूप में ये तो बहुत जरूरी है और मैं समझता हूँ 5 पांडव, क्योंकि पांडव यहाँ रहे हैं तो 5 यहाँ व्यक्तियों को जिता करके हम भेजेंगे तो तेजी से विकास होगा। यह थे हमारे साथ पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जो है मोदी दूसरी बार आए हैं और लगातार जो है तैयारियों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी है कि जो 5 सांसद प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर 5 लाख वोटों के अंदर से जीतेंगे और वह अगली जो अपनी जनसभा है वो टिहरी, गढ़वाल और कुमाऊं में भी करने जा रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि 13 अप्रैल को गढ़वाल और हरिद्वार में प्रियंका गांधी की रैली करेंगी, तो उसी को सफल बनाने के लिए कुमारी शैलजा ने पदाधिकारियों संग बैठक की, जिसमें उन्होंने कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि सहित कई नेता मौजूद रहे। असल में क्या है, हर चुनाव में ऐसा होता है कि कैंडिडेट चाहते हैं कि थोड़ा बाद में आए। शुरू में कोई कैंडिडेट वो सोचते हैं हम पहले सारा कवर कर लें, तो ये उसी के हिसाब से है। प्रियंका जी आ रही हैं, 5 सीटें हैं हमारे पास, 2 सीटें तो हो जाएंगी। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम हमारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी की धारा को नहर बताया था, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा है। मोदी जी चाहते हैं हर बार टूटे, भाजपा चाहती है हर बार टूटे, तो उनकी सरकार है और वो कहें कि नदी है, वो जो चाहे कहें। हमने कहीं नहीं कहा है, हमने कहा है कि हिस्टोरिकली गंगा जी जो है यहाँ पर गंगा जी हैं हर की पैड़ी में, और मगर
वहां पर इन्वेस्टमेंट बने हुए हैं, इसलिए इन्हें फॉर्म ऑफ कैनाल हैं, जैसे डैन्यूब और राइन नदी यूरोप में है। कतई कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश दौरे के बाद लोगों में भारी उत्साह नजर आया। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर उमंग की लहर देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जनता की ओर से अब की बार 400 पार और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। वहीं इस बीच बीजेपी से पूर्व राज्यसभा सांसद और पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार 25 लाख पर मतों से जीतने का संकल्प है, जिसे पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद अब और स्पष्ट हो गया है कि इस बार 500 सीटें 25 लाख पार मतों से जीती जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में वो पधारे हैं, तो हम उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पूरी जनता ने उनको आदर सम्मान दिया है और चाहते हैं कि मोदी जी सरकार बनाए। जी हर्षोल्लास है, बहुत बढ़िया है इसमें। और हमने जैसे कहा है कि हम 5 ब्रह्म कमल खिलाएंगे इस बार। मोदी जी घर घर जाएंगे, जैसे उन्होंने महिला और नारी शक्ति और सबको ही जो लेके चले हैं, जन युवा को। और हम जो है उसमें बिल्कुल इसमें बिल्कुल वो नहीं होगा। और आपको राज्य लक्ष्मी शाह जी के हम बिल्कुल जो टिहरी विधानसभा से हमारी लोकसभा से जो खड़ी हुई है, उनका हम बिल्कुल ही विजय एकदम करेंगे और 500 के 500 ब्रह्म कमल खिलेंगे। आप मोदी जी का इस बार रिकॉर्ड तोड़ने से यहाँ की 500 सीटें आने वाली है। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि हम मुझे 5 ब्रह्म कमल उत्तराखंड से, इसका मतलब कि 5 सीटें जो है उनकी आ रही है और भारी बहुमत से वो जीत रहे हैं। पौड़ी जिले के सतपुली के मलेठी में श्री राम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना मिल रही थी, तो वहीं उस पर निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान शराब फैक्ट्री में बंद पड़े ताले के कारण एफएसटी अग्रिम आदेशों का इंतजार करती रही। सूचना मिलने के बावजूद आबकारी टीम 8 घंटे बाद पहुंची, तो आबकारी विभाग के देरी पर पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के मिलीभगत होने की अंदेशा भी जताया है और इस दौरान लोगों ने रोष भी जताया और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिना लाइसेंस के चल रही शराब की दुकान पर फैक्ट्री पर ये छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग के देरी से पहुंचने में लोगों में रोष देखने को मिला, जहां पर लोगों ने रोष जताया और साथ ही आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सतपुली की तस्वीरें हैं जहां पर एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। वो किसी ने पता नहीं किस तरह की खबर दी, हमने प्रॉपर जो है जो हमारे FL1 में FL3 में माल है उसको FST टीम को प्रॉपर तरीके से नोट करवा दिया गया। सभी इन्हीं के ब्रांड हैं, उसके स्टॉक को ले लिया गया है। स्टॉक लिस्ट पूरी हम भी साइन करेंगे, FST साइन करें, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि स्टॉक रजिस्टर भी देखना चाह रहे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर हमारे प्लांट अभी 31 मार्च के बाद क्योंकि इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो बंद पड़ा है। अब इसके जो मैनेजर हैं वो बाहर हैं कहीं, उनको बुलवाया जाएगा, उससे भी मिलान किया जाएगा और संपूर्ण रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को भेजी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मजिस्ट्रेट FST चौबटखाल हूँ और मुझे जो है सूचना मिली थी लगभग 11 बजे के आसपास कि यहाँ जो है अवैध शराब बिना ब्रांड के जो है वितरित हो रही है। तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने जो है DM साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद जो है आपका टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्णागिरी में टैक्सी चालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए टोलीगार्ड थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद और भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हेमंत सिंह कठेत के विशेष आग्रह पर दोनों थाना क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल टीम ने शटल टैक्सी चालकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान टैक्सी चालकों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और तंबाकू नियंत्रण की जानकारी दी गई और दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर लगाया गया और इस शिविर में सभी को तंबाकू नियंत्रण पर जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया लोगों का। खासकर टैक्सी चालकों के लिए ये शिविर लगाया गया था, जिन्हें तंबाकू के सभी हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण लगाया गया। तो सभी का यहाँ पर टेस्ट भी किया गया। खासकर ऑटो चालकों के लिए ये शिविर लगाया गया था। टैक्सी चालक यहाँ पर मौजूद हुए और सभी ने अपना टेस्ट भी करवाया।
तो वहीं तंबाकू नियंत्रण पर उनको जानकारी दी गई और तंबाकू नियंत्रण को लेकर ये शिविर लगाया गया था, जहां पर सभी टैक्सी चालकों की स्वास्थ्य की चेकिंग की गई और इस दौरान काफी संख्या में टैक्सी चालक भी मौजूद रहे इस शिविर में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।